आरएसएस के सर कार्यवाहक ने एक इवेंट के दौरान ये सवाल उठा दिया कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को संविधान में क्या जोड़ना सही है, गलत है, जिसको लेकर विचार करना चाहिए। लेकिन इस सवाल के बाद कहीं ना कहीं अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, लगातार आरएसएस पर और बीजेपी पर हमलावर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है आरपी सिंह जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे शब्द जिन्हें संविधान की, देश की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं माना जाता है, उन्हें हटाने को लेकर विचार करना चाहिए, ये कितना सही है आपके अनुसार? पहले तो ये समझें कि माननीय दत्ता जी ने वो कहाँ पर बोला। वो इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम था जिसमें दत्ता जी ने क्या क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान में, जिसमें जिस प्रकार से 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को अरेस्ट कर लिया, मीडिया का गला घोंट दिया, जुडिशरी का गला घोंट दिया, और किस प्रकार से संविधान में बदल किया। मूल जो प्रेम्बल था उसमें भी बदल किया। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो बदल वापस भी हुआ, परंतु प्रेम्बल का जो बदल था वापस नहीं हुआ। उसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का वर्ड जोड़ दिया, सेकुलर का वर्ड जोड़ दिया गया था। दत्ता जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस पर विमर्श होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब जो लोग वैसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, वह विमर्श से भाग रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको चर्चा करनी चाहिए, वह विमर्श से भाग रहे हैं। और दूसरी बात पिछले साल का प्रधानमंत्री जी का शोलापुर का भाषण याद रखना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्पष्टता से शोलापुर में कहा था कि इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आ जाएं और वह भी चाहें कि देश का संविधान बदल लेंगे तो नहीं बदल सकता। और दूसरा, माननीय मोहन भागवत जी का पिछले साल का एक बयान है, इसमें बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है वह अब रहेगी, इसको भी नहीं हटाया जा सकता। अब इसके बाद तो कोई प्रश्न जाता नहीं, परंतु इनको कोई राजनीति करनी है, इनको चुनाव के दृष्टि से राजनीति करनी है, और वैसे संविधान की कॉपी लेकर चलेंगे और वैसे विमर्श से भागेंगे। और लोकतंत्र के लिए विमर्श कितना जरूरी है, खैर इनकी समझ से बाहर है। ऐसे में अब राहुल गांधी जी ये सवाल फिर क्यों उठा रहे हैं सर कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया? क्या लगता है कौन से नकाब की बात हो रही है? क्या वो ये हिंट दे रहे हैं कि जो दिखाते हैं आरएसएस, जो सोच है, उस सोच के ऊपर टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल गलत प्रस्तावना है उनकी। कहीं पर भी संविधान में बदल की कहीं चर्चा नहीं है। मूल बात की गई कि संविधान के अंदर जो ये शब्द जोड़े गए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे विमर्श होना चाहिए, इस पे संवाद होना चाहिए। अब राहुल गांधी को तो आदत नहीं, वो तो डायनेस्टिक है, वो तो डायनेस्ट है। अब डायनेस्ट को कैसे आदत होती है, क्योंकि जो गलती उनकी दादी ने की थी उस पर कोई चर्चा भी हो, क्योंकि सेकुलरिज्म इस देश की मूल भावना है, और वो संविधान में हो या ना हो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक सोशलिज्म का बात है, जितना सोशलिज्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया, वो किसान सम्मान निधि हो, वो आयुष्मान भारत हो, वो जन धन योजना हो, वो बाकी जो लाभकारी स्कीम्स, आवास योजना हो, चाहे वो गरीबों को लोन देने की बात हो, जो बाकी और स्कीम्स हैं जिसके कारण से समाज के आखिरी व्यक्ति तक की चिंता कर रहे हैं, तो इससे बड़ा समाजवाद का उदाहरण कहाँ हो सकता है? आरजेडी भी सर सवाल उठा रही है कि देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के ज्ञान से नहीं चलेगा। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, और ना कि किसी और के हिसाब से। ये हम भी कहते हैं, और आरएसएस ज्ञान नहीं दे रहा, आरएसएस कह रहा है कि चर्चा करें। अब कुछ पार्टियां चर्चा से भागती हैं, अब क्योंकि जो पार्टी इमरजेंसी के कारण से बनी, आरजेडी की जो बड़ी नेता है मीसा, उनका नाम मीसा इसलिए रखा गया क्योंकि वह इमरजेंसी के दौरान में पैदा हुई थी। आज वह इमरजेंसी के पक्ष में खड़े हैं। आज जो संविधान का धत्ता बनाया गया इमरजेंसी के दौरान में, आज उसके पक्ष में खड़े दिखते हैं वो लोग। सर, ओवैसी साहब भी अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज़ के साथ डिबेट में जुड़े थे, और मैं उनको भी कोट करना चाहूँगी आपसे सवाल लेते वक्त। वो ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, अफसोस की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ने संविधान का ओथ लिया, लेकिन वो इस किताब की कितनी इज्जत करते हैं, कितना लिहाज करते हैं, वो भी ऐसे में समझ आता है। तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सिर्फ ये कहा कि आपने जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करी वह गलत है।
आप संविधान की मूल भावना के साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ करी है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और यही नहीं, वैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है शाहबानो वाले मामले में, तो फिर पार्लियामेंट में लाकर उसको बदलते हैं। तो ये कितना देश के संवैधानिक संस्थानों में विश्वास करते हैं, ये भी दिखता है, ये भी नज़र आता है। ओवैसी जी, देखिए बाबा साहब अंबेडकर को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए ठीक नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और इसी के साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि सर कहाँ कहाँ कोट भी किया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये एक थॉट प्रोसेस है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, वो ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनका राइट ना मिले। तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, उनको कोट करते हुए ये निशाना भी साधा जा रहा है कि क्यों सेक्युलरिज्म पर सवाल दोबारा से उठाने को कह रहा है आरएसएस। ओवैसी साहब आधी बात करते हैं, पूरी बात नहीं बताते। अगर मैं ये बताने शुरू करूं कि बाबा साहब ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा है, तो वह एक मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। परंतु मैं बड़ा स्पष्टता से कहता हूं, ये देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये देश पूर्णतः संविधान से चलेगा। जो भारत का संविधान है उसके अनुसार से ये देश चलेगा, और उसमें कहीं छेड़छाड़ भी नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए कटिबद्ध हैं, अमित शाह जी इसके लिए कटिबद्ध हैं, होम मिनिस्टर जो इसके लिए कटिबद्ध है, और पूरी की पूरी भाजपा इसके लिए कटिबद्ध है कि देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो देखिए, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कहती आ रही है, लगातार अपने भाषणों में आरएसएस के द्वारा भी कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी जब ऐसे कोई बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो गर्म होने को मिलती है, देखने को मिलती है, और कई तरह से सवाल उठाए जाते हैं। आक्रामक जो निशाने हैं वो दोनों की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन साफ तौर पे एक बार फिर से स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल यही दिया जा रहा है कि ऐसा कोई विचार बीजेपी का नहीं है। हालांकि इस मामले में विचार जरूर करना चाहिए। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।